क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और वाई उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक्स और वाई एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और एक्स पहले दिन कार्य आरंभ करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एक्स किसी कार्य को 15 दिन में करता है और वाई उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। वाई उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना एलसीएम आ जाएगा? 60। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 15 चौका 60 और वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 20 से 60। अर्थात एक दिन में 4 कार्य कौन करता है? एक्स। और एक दिन में 3 कार्य कौन करता है? वाई। तो 2 दिन में कितना कार्य कर लगे? ये 2 दिन में 7 कार्य कर लगे। कार्य में कितना करवाना? 60। तो मैं 8 से मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूँ। 8 दूनी 16। 16 दिन में 56 कार्य कर ले। बाकी कितना कार्य बचा? 4। वो कौन करेगा? वो करेगा एक्स। एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 4। एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 4। तो एक दिन और ऐड कर देगा इसमें। तो 16 एक 17। तो 17 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 60, जो कि आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे अधिक है? यह 19/13 है, अर्थात हर छोटा अंश बड़ा, तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी सब में क्या है? अंश छोटा है और हर बड़ा है। जिस भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, वही संख्या, वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 78,200 है। 78,200 है। और यदि हानि 44% है, हानि 44% है, तो बिकेगी कितने में? 56% में। ये में निकालना। 2 जीरो से परसेंटेज कट, 6 दूनी 12, इकाई अंक 2 आएगा, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है। यह ऑप्शन नहीं हो सकते। अगर मैं 782 की 56 में मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसे डिजिटल सम से बना लेता हूँ। तो 8 7 15 2 17, 8 7 15 2 17, 17 का मतलब 8, और 6 5 11, 11 2 13, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम आ जाएगा 2। तो 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7। तो डिजिटल सम 7 आना चाहिए। 6 2 8 8 3 11, 11 5 16 4 20, इसका आ जाएगा 2 डिजिटल सम, जो कि ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 के 9, 7 8 2 9 और 4 3 7, इसका आगे डिजिटल सम 7। क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत 53 kg है। 27 का कितना है? 53 kg। यदि शिक्षक का वजन सम्मिलित कर लिया जाए, अर्थात 28 हो जाए, तो औसत में 700 ग्राम की वृद्धि होती है। पहला 53 था, अब 700 ग्राम की वृद्धि होगी। कितने की? 700 ग्राम की। तो मल्टीप्लाई 700 ग्राम कर देंगे। 7 8 56, हाजिर 5, 7 दूनी 14, 5 19, तो 19.6 की वृद्धि हो जाएगी। 19.6। जब मैं 53 में 19.6 ऐड करूँगा तो 72.6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 15%, 40% और 60% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 से 15 और 20 में 100, 3/20, कमी की गई तो 17/20 मल्टीप्लाई। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, कमी की गई तो 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, कमी करने के बाद 2/5। और चौथे महीने में 45% की वृद्धि की गई। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20,
रद्द करने के बाद 29/20। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, अर्थात नीचे आ जाएगा 10,000। सत्रह ते इक्यावन, इक्यावन दूनी 102। जब मैं 102 की 29 में मल्टीप्लाई करूँगा, 29 दूनी 58 और 29 का 29, तो 2958 आ जाएगा बटे 10,000। 10,000 में तो 2958 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7,042 और बटे 10,000 और गुना 100, 0 से 0 कट गई। जब 7,042 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 7.42% की कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर मुकुंद 54 की राशि का निवेश करता है और सचिन 94 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 960 रुपये अधिक, यह अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा, 960 रुपये अधिक। तो इधर ऊपर मुकुंद को सचिन से कितना कम, अर्थात सचिन को मुकुंद से कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा। तो प्रिंसिपल कितना है अधिक 4,000। अगर 9400 में था मैं 5400 घटा दूंगा तो 4,000 प्रिंसिपल अर्थात 4,000 मूलधन अधिक प्राप्त है सचिन को। कितने साल में? 4 साल में। 1% के हिसाब से, क्योंकि वार्षिक दर 1%, तो 1% के हिसाब से 1% के हिसाब से कितना ब्याज मिल जाएगा? परसेंटेज तो जो 2 0 कट 4 चौक 16, 1% के हिसाब से 160 रुपये का ब्याज मिल रहा, ये अधिक। तो ब्याज कितना मिल रहा? 960 रुपये। तो कितने परसेंट पे? 16 छिकम 96, 6 गुना। तो जब 1% की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गंजे, तो 6% अधिक ब्याज मिलता है, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x का 2%, x का मतलब गुना होता है 2%, 288 है। x की वैल्यू निकालो, हमें निकालनी x की वैल्यू, अर्थात 100% निकालना। या 100% नहीं निकालो, बटे में कर दो 2%, और 2% का मतलब होता है 2/100, तो 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर, गुना 100, इसे यहाँ से हटा दो। जब 2 से 288 को डिवाइड करूँगा तब कितना होगा? 144, और 144 की 100 में गुना करूँगा तो 14,400 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन कीजिए। मैं 12 को 4 से डिवाइड करूँगा 3, और 16 3 कितना आ जाएगा? 19, 19 माइनस 3 गुना 3 यानी कि 9, 19 माइनस 9 अर्थात 10, 10 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 है, चक्रवृद्धि ब्याज 45 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो 44, पहले साल ब्याज कितना होगा? 22, दूसरे साल भी ब्याज 22 होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज 22 22 44 और 1 45, ये जगह चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 साल में 1 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज है किस पे? 22 पे। तो मूलधन ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? मूलधन। ये 1 साल का 1 रुपये ब्याज है 22 रुपये पे, तो स्केलिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा 22 का 1/22 से 22 काट दे कितना का ब्याज? 1, तो स्केलिंग फैक्टर आएगा 1/22। स्केलिंग फैक्टर कितना आएगा? 1/22। स्केलिंग फैक्टर कितना आएगा? 1/22। हमें निकालनी राशि, तो राशि हमें निकालनी, हमने कितना माना का ब्याज 1 साल का? 22, तो 1 की वैल्यू में निकालनी। तो जब 22 की 22 में मल्टीप्लाई करेगा तो 22 और कितना हो? 484, तो 484 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रवीण के पास 1612 रुपये हैं, 1612। ऋषि और शान
ऋषि और शान। ऋषि और शान के बीच बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 8%, 4%, 8% की फ्रैक्शन वाली होती है 2/25। अगर सब 25 मिल रहे तो इसे कितने मिल रहे 27। क्यों? क्योंकि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिया मैंने, वो इसलिए लिया क्योंकि 17 और 18 इन्हीं के साल में एक साल का गैप है। तो टोटल राशि कितनी है 1612। हमारे पास टोटल राशि कितनी है 27 और 25 52 गुना। प्रवीण ने ऋषि को कितनी धनराशि दी? ऋषि की वैल्यू पूछी अर्थात 27 की वैल्यू पूछी। 27 के अंदर 9 छिपा हुआ, 9 का मल्टीपल 7 8 7 15 6 21 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 3 10 18 9 का मल्टीपल है। 7 7 14 5 19 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 5 13 7 20 9 का मल्टीपल नहीं है। तो राइट आंसर की आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1657 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 और 5 शेषफल बचे। तो क्यों ना मैं इसमें से ये घटा दूँ। 1657 में 6 कितने बच गए 1651 और 2037 में 5 गए 2032। अब इसका निकाल लो एचसीएफ। क्या निकाल लो? एचसीएफ निकाल लो इसका। दो हजार 32 मतलब 1651 घटाओ, 2 मत आएगा 1, 13 मत 5 गए 8, 13 मत 5 गए 8, 2 मत आएगा 1, 13 मत 5 गए 8, 19 मत 16 गए कितने बच गए 3। तो 381 किसका मल्टीपल है 127 का। 127 थी 381 7 21 12 36 2 38। तो राइट आंसर किया जाएगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन ज्ञात कीजिए। मूल्यांकन 9 को 3 से डिवाइड कर दो कितना आगा 6, सॉरी 3 आगा और 16 3 19, 16 3 19 और 3 चौक 12, 19 मतलब 12 का कितने आगा 7। तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर आगे दी गई योजना के अंतर्गत छूट दे रहा है। 20 खरीदे और 5 मुफ्त पाए, उसकी योजना के अंतर्गत छूट का प्रतिशत कितना है? देखो 5 तो मुफ्त दे रहा और 20 खरीदने के कह रहा, तो टोटल कितनी है उसके पास में 25 गुना 100, 25 चौका 100 4 पंजे 20, तो 20% की वो छूट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, एक घन की कोर 19 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। तो ए की वैल्यू कितनी रखी 19, तो 19 वर्ग 361। तो इकाई अंक जाहिर सी बात है 6 होगा, 6 सब के अंदर इकाई अंक है और 3 का मल्टीपल होगा क्योंकि 6 के अंदर 3 छिपा हुआ है। पहला वाला देखो 3 का मल्टीपल है 8 6 14, 14 1 15 2 17, 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 5 11 1 12 2 14, 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 6 13 और 1 14 14 2 16, 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 6 12 12 3 15, 3 का मल्टीपल ये रहा। ये तो ऐसे कर लो, ये 6 के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 6 कम 6 6 छंग 36 हासिल 3 6 18 3 21, 2166। ऐसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, समूह ए में 49 सदस्य, समूह बी में 35 सदस्य और समूह सी में 31 सदस्य है। इन समूह के सभी सदस्य रेस्तरां में गए। समूह ए, समूह बी और समूह सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रम से 106, 141 और 226 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। 49 अनुपात 35 अनुपात 31,
106, यहाँ 141 और यहाँ 226। तो मैं इसे इकाई अंक से बना लेता हूँ। 9 6 15, 9 6 54 प्लस 5 1 5 प्लस 1 6 6, तो 5 और 4 9, 9 6 15, इधर आगा 5 और 5 और 1 6, 9 6 15, 15 में आगा 5। अगर मैं 5 की 9 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 9 45, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16, 1230 प्रति सैकड़े की दर पर 400 नाशपाती खरीदी। 1230 प्रति सैकड़ा, तो एक नाशपाती कितनी होगी? 4 0 0, 4 3 12 का 2 का हासिल 1, 12 4 48 1 49, 4920 की होगी। 980 में ऐड कर दो, ये इतने की से बेच देगा। 0 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 9 9 18 19 का 9 का हासिल 1, यानी 5900। कितना आगे? 5900। प्रति दर्जन पूछा बटे 400 गुना प्रति दर्जन था। 12 की वैल्यू पूछी, जैसे 0 काट दो, 4 3 12, 3 9 27, हासिल 2 3 5 15 2 17, 117 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, संजय शुरुआती 150 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, अगली 250 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। उसकी उसे चाल बताओ। चाल बराबर दूरी बटा समय, 150 और 250 कितना होगा? 400, और समय कितना लगा? 4 और 4 8, तो 8 5 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 18, दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही, तो चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 6 5 110, छोटे में कन्वर्ट कर लो, 5 बटे 18, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी गुना 44। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 2 9 18, 2 तक 22, तो टोटल डिस्टेंस आएगी 1344.4, और 1344.4 मतलब जब मैं 430 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 914.4। वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 58 48 और 12 से विभाज्य हो जाए। जाहिर सी बात है, तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 58 48 12 से विभाज्य हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, क्योंकि 24 3 से कट रहा, 9 2 11 11 4 15 3 से कट रहा, 2 1 3 3 4 1 7 3 से नहीं कट रहा, 4 1 5 4 9 1 10 3 से नहीं कट रहा, 6 5 11 4 15 1 16 3 से नहीं कट रहा। तो राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन, 36 और 9 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 36 और 9 का मध्य अनुपात, यानी कि वर्गमूल निकालना इनका। 36 का 6 और 9 का 3, तो 36 18। थैंक यू।